ए, उसको करो ठीक। ठीक। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना, थोड़ा कम, ज्ञानम जना शलाकया, चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। आराध्यौ भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः, तदभक्ताय नमो नमः। भूतैर्महदिवि यः इमां पुरो विभुनिर्मायसे ते यदमुष पुरुष पुंक्ते गुणानसो डस षोडशात्मकं सोऽलंकर शिष्ट भगवान बचांसि मे। सोऽलंकर शिष्ट भगवान बचांसि मे। हरे कृष्णा। तो आज हम चलते हैं भगवत गीता प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जिस अध्याय का नाम है, ये है पूरी भगवत गीता की भूमिका है, कैसे भगवत गीता का शुभारंभ होता है। तो ये जो है पहला अध्याय इसकी भूमिका को प्रेजेंट करता है। और भगवत गीता है क्या? तो जो है श्रीपाद शंकराचार्य जी बोलते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्याम किम शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ दुनेश्रता। गीता सुगीत, गीता के जो गीत हैं वो परम मंगलकारी, अर्थात गीता के जो उपदेश हैं भगवान के द्वारा दिए हुए वो सुगीत है। सुगीत का मतलब होता है मंगल करने वाले। गीता सुगीता कर्तव्याम किम अन्यत शास्त्र विस्तरे। यदि कोई भगवत गीता पढ़ता है और दूसरा शास्त्र नहीं भी पढ़ता है तो फिर हानि कौन सी है उसके लिए? अर्थात कोई भी हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभ दुनेश्रताम, क्योंकि ये भगवान पद्मनाभ जिनकी नाभि से एक पद्म निकलता है और उस पद्म पर ये संसार के क्रिएटर ब्रह्मा जी जो है उसमें से पैदा होते हैं। तो ये जो कमल नाभ पे कहलाते हैं उन भगवान के मुख से भगवत गीता निकली है। तो इसलिए जो गीता पढ़ता है यदि कोई अन्य शास्त्र नहीं भी पढ़ता है तो कोई भी हानि नहीं। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानम ते हम सविज्ञान इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेय भूयो अन्य ज्ञातव्यम है ज्ञातव्यम विशिष्ट। अर्जुन, ये मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ,
ज्ञानम ते अहम सब विज्ञान, एक साइंस है। ये गीता का ज्ञान साइंस है। जैसे कोई खाना खाता है तो खाना खाने वाला व्यक्ति अपने पड़ोसी से नहीं पूछता है कि देखो भाई मेरा पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। वो खुद ही उसका रियलाइजेशन करता है, उसको खुद ही अनुभव होता है। तुष्टि पुष्टि क्षुध पायो न घासम। उसकी भूख की निवृत्ति होती है। हर एक कौर में उसको स्वाद मिलता है। शरीर में एनर्जी आती है। तो ये स्वयं भोजन करने से स्वयं होता है। ऐसे ही भगवत गीता जो पढ़ता है उसको भी जो है बहुत आनंद आता है, संसार से विरक्ति होती है, भगवान के चरणों में आसक्ति होती है, और ये बहुत कुछ उसे नॉलेज मिलता है। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़ते रहो मन लगा करके। भगवत गीता पढ़ेंगे फिर वो व्यक्ति कभी भी संसार में असफल नहीं हो सकता। क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्तियों की संहिता नहीं है। इमं व्यवस्थते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन ये भगवत गीता मैंने सूर्य देव को सुनाई थी। विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने मनु महाराज को सुनाई। मनु इक्ष्वांक वे अब्रवीत, और मनु महाराज ने इक्ष्वांकु महाराज को सुनाई। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन ताने हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतु स एवायम मया ते अद्य। वो ही भगवती अब भगवान बोलते हैं अब मैं तुझे सुना रहा। तो हम सोच सकते हैं भगवत गीता कोई साधारण व्यक्तियों का ग्रंथ नहीं। ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं भगवत गीता का श्लोक संख्या 13। और इस 13 में विशेष करके बता रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू में धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में ही एक प्रश्न किया था। मामका पांडव शैव किम अकुर्वत संजय। ये संजय बताइए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव। मामका पांडव शैव किम अकुर्वत संजय। अर्जुन इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मेरे तथा पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। तो अब जो है माम का, तो संजय ने धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया, ये 13वें श्लोक तक उनके बारे में वर्णन है। ठीक है ना। 13वें श्लोक तक उन्होंने क्या क्या किया। पहले जो है क्या नाम है, उन्होंने परिचय दिया, पांडवों के परिचय दिया, अपना परिचय दिया। फिर जो है क्या नाम है, जो भूमि है कुरुक्षेत्र की भूमि, उसको जो है क्या नाम है, गुरु द्रोणाचार्य के पास में बताया कि जो है धृष्टद्युम्न से अवगत कराया कि देखो ये आपका ही शिष्य है जिसने आपने जो है सब कुछ शिक्षाएं जो अपने पुत्र को नहीं दी थी, अश्वत्थामा को नहीं दी थी, वो शिक्षा तुमने जो है सॉरी इनको दी है। तो इसलिए आप जो है सावधान रहना अपने शिष्य। तो सारी चीजें बताई। अब जो है शंखनाद हुए, तो शंखों के बारे में, कौरवों के शंख बजे, तो शंख बज गए हैं। अब शंख आज 13वें श्लोक में जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया, सिंहनादम विनद्धुक्चे शंखौ ददमौ प्रतापवान। पितामह भीष्म जो शंख बजाए तो उसका जो सवाद जो आवाज थी, सिंहनादव, उसकी जो नाद थी, उसकी जो घोषणा थी, सिंह की तरह गर्जना करने वाली थी। तुमलो अभ्युन्नादन, इसे पूरा जो है आकाश में क्या हो गया, तुमुल फैल गया, एक शब्द फैल गया उसमें, वैसा भयानक उसकी आवाज हुई। तो इसलिए जो है 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि उस आवाज को सुन करके, आवाज तो बहुत हुआ था लेकिन परिणाम क्या हुआ, पांडवों पर कोई क्या प्रभाव पड़ा, तो पांडवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पांडवों के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन आगे जब हम पांडवों के शंखों की आवाज सुनेंगे तो फिर देखेंगे हैं कौरव सेना की क्या बुरी दशा हो गई। केवल शंखों की धुनी सुन करके ही उनके हृदय जो है हार्ट अटैक हो गए। सैकड़ों की संख्या में तो गिर पड़े बेहोश होकर के। कुछ जो है रणभूमि छोड़ करके भाग गए, कुछ जो है सन्यास ले लिए, बोला हम घर से भी सन्यास और रणभूमि भी से सन्यास। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष के शंखों की ध्वनि 14वें श्लोक से सुनेंगे। अभी
कौरवों के पक्ष का क्या हुआ, इस 13वें श्लोक पर उसका समापन है। तो आइए हम 13वां श्लोक देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ततः शंखस्य भैर्यस्य च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमलो भव। ततः, ततः मतलब उसके बाद में, किसके बाद में, जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया था और जिसकी घोषणा भी खूब हुई थी, भयानक घोषणा हुई थी, इसके बाद में, इसके बाद में क्या हुआ, तो उसकी जो शब्द था, हालांकि उसने बहुत कुछ आवाज किया था और कौरवों को भी बड़ा हर्ष हुआ उसमें, लेकिन पांडवों को न हर्ष हुआ न द्वेष, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इनके शंख। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो अन्य जितने भी थे उन्होंने भी अपने अपने वाद्य बजाए। क्या क्या वाद्य बजाए, तो 13वें श्लोक में कौरव पक्षों के अन्य जो भी वाद्य बचे उनका जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या क्या वाद्य बजे, तो चलते हैं हम देखते हैं। इसमें है, पहले है शंखास्य च, जैसे पितामह भीष्म ने शंख बजाया इसी प्रकार अन्य दूसरे जितने भी कौरव दल के सैनिक थे, महारथी अतिरथी थे, उन्होंने भी अपने अपने शंख वादन किए। तो शंख बजे, और क्या बजे, भैर्यस्य च, भैरियां बजी। ये भैरी क्या होती है, तो भैरी जो है ये आप देखे होंगे कभी कभी, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे या राज दरबार में देखते हैं, ये बड़े बड़े ढोल होते हैं, बहुत विशाल विशाल ढोल होते हैं और उनको पीटा जाता है, धू धू धू, उनकी आवाज 2-3 किलोमीटर तक दूर तक चली जाती है, इतने मतलब उनकी आवाज होती है। इसको बोलते हैं भैरी। ततः शंकास्य च भैर्यस्य च, और पड़वानक, पड़व और आनक ये दो शब्द से पड़वानक बना है। पड़वक पड़वानक, पड़व आनक। तो पड़व बोलते हैं जो है ढोल को। तो एक तो जो है भैरी हो गई, उससे छोटे छोटे जो ढोल होते हैं, बड़े बड़े ढोल, ये भी उनकी आवाज भी धू धू धू, मतलब उनको पीटा जाता है, उसको ढोल बोलते हैं। हम्म? आप देखते हैं कभी कभी होली पर जो है कुछ आते हैं ना, वो ढोल बजाते हुए आते हैं, आप लोग देखे होंगे, ढोल तो देखे होंगे। तो ढोल बजाए और आनक बोलते हैं मृदंग, और मृदंग भी बजे, सबने जिनके पास में मृदंग थे उन्होंने मृदंग बजाए। और गौमुखा, गौमुख बोलते हैं, एक तुरई जैसा होता है, सर्प के जैसा है तुरई, वैसे उसको गौमुख बोलते हैं। तुरई देते हैं, तू उसमें से जो है आवाज निकलती है, तो वो भी जो है वहां बजे। तो दूसरी बात है, तो ये बोल रहे हैं ततः शंखास्य च, अर्थात शंख बजे, और भैर्यस्य च, भैर बजाए, मतलब जो जो क्या नाम है, नगाड़े बजे। और क्या बजे, भैर, इसमें भी ढोल और नगाड़े प्रभुपाद जी लिखे। और पड़वानक, पड़व आनक ढोल और मृदंग बजे, और गौमुखा श्रृंग बजे। तो उससे क्या हुआ, सहसा एव अभ्यहंत, सहसा एव, अर्थात इसमें जो है सहसा एव का मतलब होता है कि पितामह भीष्म ने जो शंख बजाया था, कहीं कहीं ऐसे आचार्यों का कहना है कि उन्होंने तो केवल अभी युद्ध की शुरुआत के लिए नहीं बजाया, हालांकि युद्ध की शुरुआत हो गई, शंख बजने से उन्होंने युद्ध की शुरुआत कर दी थी, लेकिन वास्तव में पितामह भीष्म जो है दुर्योधन को खुश करने के लिए उन्होंने शंख बजाया। लेकिन पांडव लोग इतने उत्साही हैं युद्ध करने के लिए, तो जैसे ही पितामह भीष्म का शंख बजाया और सभी ने जो है अपने अपने ये सारे, किसी ने शंख बजाया, किसी ने पड़वान बताया, किसी ने ढोल बजाए, किसी ने भैरी बजाए, किसी ने नगाड़े बजाए, सब ने सहसा एव अभियंत, सहसा मतलब एकदम सबने बजा दिए। इससे सिद्ध होता है कि मैंने खूब उत्साह था लड़ने का। अभी लड़ने का उत्साह नहीं होता तो भगवान जब शांति दूत बन करके गए थे
माता कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, देखो हम युद्ध नहीं चाहते। और रही भाई जमीन वाली बात, कोई बात नहीं है, वो भी तो अपने ही है भाई। ऐसा है ना, उनको कह दो भाई तुम सब रख लो, नो प्रॉब्लम, केवल 5 गांव दे दो मेरे पुत्रों को, क्योंकि मेरे पुत्र ब्राह्मण नहीं है, इसलिए वो भिक्षावृत्ति नहीं कर सकते, वैश्य नहीं है, इसलिए व्यापार नहीं कर सकते, वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के नाते उनको 5 गांव तो चाहिए ही चाहिए। बस 5 गांव देंगे हम तो, उसी में जीवन ही तो काटना है भाई। कौन से वो राज्य करके स्वर्ग में या भगवत धाम में चले जाएंगे, और हम कौन से नरक में चले जाएंगे। भजन करेगा वो भगवत धाम जाएगा। कोई पोजीशन मिल करके या कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करके कोई भगवत धाम जाएगा, वो वाली बात है ही नहीं भाई। जो भजन करेगा वो भगवत धाम जाएगा। तो माता कुंती कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भगवान की अनन्य भक्त है। तो भगवान से कहा जाओ एक बार और शांति दूत बन करके चले जाओ। तो भगवान शांति दूत बन करके आते हैं, और जैसे जैसे माता कुंती का प्रस्ताव था ठीक एज इट इज उसको दोहरा देते हैं। कि पांडव लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर निकल जाओ यहाँ से। सबको तो नहीं हुई थी, विशेष करके दुर्योधन को हुई, दुशासन को हुई, कर्ण को हुई, शकुनी को हुई, इन लोगों को, दुष्ट लोगों को ही। लेकिन उसमें पिता में भीष्म को कोई बिल्कुल सुखी नहीं हुई, उनको वो नहीं हुआ। और दूसरा जो है गुरु द्रोणाचार्य हुए, कुछ भक्त भी थे उनमें, उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि केवल 5 गांव दे दो, बाकी सब राज तुम रखो भाई। तो इस बात पर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम युद्ध टल जाए, वो अच्छी वाली बात। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका समय बुरा होता है ना, उसको अच्छी आप जो है सलाह दोगे ना, तो उसको कैसा लगता है, बिल्कुल उल्टा लगता है। इसलिए दुर्योधन का अंतिम समय आ चुका था, इसलिए उसको कोई भी अच्छी सलाह उसको ठीक नहीं लग रही। और परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन ने जब सुना कि 5 गांव, उन्होंने कहा अरे वासुदेव, तुम तो 5 गांव की बात करते हो, हम युद्ध किए बिना एक सुई की नोक रखने के बराबर भी जमीन नहीं दे सकते। या तुम्हें चाहिए 5 गांव, तो पहले युद्ध करो हमसे, तब देंगे, युद्ध किए बिना हम कुछ देने वाले नहीं। भगवान ने कहा भैया हम भी युद्ध ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा अवतार ही इसीलिए हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय से दुष्कृताम। तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए हम यहाँ आए हैं, भगवान ने मानो मन ही मन में कहा। चिंता नहीं दुर्योधन, हम तुझे तेरी जंगा को तोड़ करके ही, फाड़ करके ही लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, चिंता वाली बात नहीं। आनो भगवान ने मन में उनको संदेश दे दिया। तो ये युद्ध तो जो है कौरवों की तरफ से रखा गया था, पांडव तो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसे दुष्ट मर जाएं तो अच्छी बात है। इनकी बुद्धि कब बदल जाती है कुछ कह नहीं था। इसलिए जो भक्त नहीं है उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जब कंस को जो है आकाशवाणी ने कहा था कि हे कंस, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। तो कंस ने ऑलरेडी जो है क्या नाम है, जो 6 पुत्रों का वध कर दिया था। नहीं सॉरी सॉरी, अभी इसको जो है, तो उस समय जो है आकाशवाणी ने कहा था कि जो है तेरा अष्टमा जो काल है वो इस देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। तो जो कंस पहले उस देवकी का रथ हाँकने वाला था, देवकी का विदाई विदाई का समारोह चल रहा था, समारोह था। और कंस ने सोचा कि मैं अपनी बहन को मैं खुद जो है रथ में बिठा करके मैं खुद हाँक करके लेकर के जाऊंगा, और उसकी ससुराल तक छोड़ करके आऊंगा, जिससे लोग भी देखें कि कंस कितना अपनी बहन से प्रेम करता है। भगवान ने कहा ठीक है, हम भी बता देते, अभी देखो तो कितना प्रेम करता। तो जैसे ही कंस जो है रथ को हाँकने चला, और सभी को बहुत अच्छा लगता, देखो अरे कंस अपनी बहन से कितना प्रेम करता है, देखो स्वयं हाँक रहा है, अरे राजा है, तीनों लोकों का राजा है कंस इस समय। स्वर्ग में कोई उनका सामना नहीं कर सकता, पाताल में कोई उनका सामना नहीं कर सकता, मृत्यु लोक पर कोई उनका सामना नहीं कर सकता। देखो वो कंस जो है अपनी बहन का कितना प्रेम करता है, अपनी बहन का रथा।
उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिसका रथ हाँक रहा है उसकी अष्टमी संतान तेरा वध करेगी। बस इतना ही सुनना था। उनकी सारी सेवा कहाँ जो है छूमंतर हो गई। जिस हाथ में वो रस्सी पकड़े हुए था, रस्सी को छोड़ दिया घोड़ों की, अब देवकी के बालों को पकड़ लिया। और जिस हाथ में चाबुक लगा था, उस चाबुक को फेंक करके अपनी तलवार निकाल ली, और उसी समय उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है, जो भक्त नहीं है उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए भाई। वो चलते चलते कब पलट जाएंगे, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है, भगवान क्या नाम है, भगवान ने कह दिया ठीक है, आप युद्ध चाहते हैं, हम भी युद्ध करके ही तुमसे जो है अब जमीन लेंगे। तो इस प्रकार जो है कुरुक्षेत्र की भूमि में अब युद्ध प्रारंभ होता है। तो युद्ध तो अभी क्या नाम है, अभी स्टार्ट होने वाला है, और ये सारा परिचय यहाँ पर अब चल रहा है। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि सहसा एव अभ्यंतस्य, अभ्यंत, सहसा एव, अचानक सारे कौरवों ने क्या किया, सब ने अपने अपने वाद्य बजा दिए। उसका परिणाम क्या हुआ, सा शब्द तुमलो भवा, उसका जो शब्द हुआ, सबने जो जो वाद्य बजाए, पूरा आकाश मानो गुंजायमान हो गया हो, पूरा आकाश उसका भर गया। ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये 13वें श्लोक तक अब कौरवों का जो कुछ भी बोलना था सब समाप्त हो गया। अब 14वें श्लोक से अब पांडवों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, अब पांडव क्या कर रहे हैं, तो अब चलते हैं 14वां श्लोक। 13वें में कोई खास वो नहीं है, न उसका प्रभुपा जी ने कोई तात्पर्य लिखा, इसलिए हम 14वें श्लोक पर आते हैं। ततः श्वेत युक्ते महति स्यंदनौ स्थितौ माधव पांडव शैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतु। ततः श्वेते हई युक्ते, इसके बाद में कौरवों के शंख बज गए, सारी धुनी हुई, खूब शोरगुल उन्होंने मचाया। इसके बाद में फिर पांडवों ने क्या किया, तो पांडवों के बारे में बोल रहे हैं संजय। कौन बोल रहा है, ये संवाद किस किस के बीच में चल रहा है, संजय और धृतराष्ट्र के बीच में चल रहा है। ठीक ना। आप सभी को ये जानकारी दी होगी शुरू शुरू में, कि जिस समय महाभारत का युद्ध होने के लिए जा रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, उस समय व्यास देव जी आए थे। क्योंकि व्यास देव जी का प्रेम था धृतराष्ट्र के साथ, इसलिए व्यास देव जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, ये तुम चाहते हो इस युद्ध को देखना, तो मैं तुम्हें जो है दिव्य दृष्टि देता हूं, यहीं बैठे बैठे तुम पूरा युद्ध भी देखोगे, और जो चीजें गोपनीय बातें हैं, दूसरों के भाव हैं, उन सब को आप ठीक ठीक से जान पाओगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि नहीं नहीं, अब देखो, अभी तक मैंने इनको नहीं देखा, अब मरते हुए भी मैं इन्हें नहीं देखना चाहता, इसलिए आप ऐसा करो, मैं इन्हें मरने तो नहीं देखना चाहता, लेकिन इनका संवाद सुनना चाहता। इसलिए आप क्या करो, इस दिव्य दृष्टि किसको दे दो, ये दिव्य दृष्टि दे दो संजय महाराज, संजय को दे दो। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। संजय 10 दिन तक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रहे। ठीक है ना। और जिस समय अर्जुन के बाणों से पितामह भीष्म धराशायी हो गए, उनके एक एक रोम में एक एक बाण भर दिया गया, उस समय जो है इसको देख करके संजय बेहल हो गए, और कुरुक्षेत्र की भूमि छोड़ करके फिर हस्तिनापुर आ गए, और हस्तिनापुर में आकर के ये संवाद बताया धृतराष्ट्र को। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना कि पितामह भीष्म धराशायी हो गए हैं, उनकी आंखों के सामने, अंधा तो था ही, अंधेरा हो गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। और फिर उसने कहा संजय, पूरा मुझे इसको विस्तार से बताइए, हुआ कैसे कैसे हुआ। तो ये महाभारत के 24 अध्याय में यहाँ तक है। अब विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, 25वां अध्याय अब शुरू हो रहा है महाभारत का। तो इसमें जो है पूरा भगवत गीता का परिचय दिया हुआ है। यहाँ से जो है भगवत गीता का तो आरंभ हो रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है ततः श्वेते हये युक्ते, तो पांडवों का क्या चल रहा है, तो पांडव जो हैं
ततः इसके बाद में श्वेतै हई युक्ते, श्वेतै माने श्वेत वर्ण के, हई मतलब घोड़ों पर, हई मतलब घोड़े, युक्त मतलब युक्त होकर के, महति स्यंदने स्थितो, महति का मतलब होता है बहुत विशाल, स्यंदने मतलब रथ में, स्थितो स्थित हैं। कौन स्थित है? माधव पांडवश्च एवः, माधव स्थित हैं, भगवान श्री कृष्ण स्थित हैं, और पांडव अर्थात अर्जुन स्थित है, क्योंकि पांडवों में सबसे श्रेष्ठ हैं अर्जुन। और भगवान ने गीता में कहा है पांडवा नाम है धनंजय च अस्मि, पांडवा नाम धनंजय च अस्मि, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। और दिव्यौ शंखौ प्रदत्त मतु, तो उन्होंने क्या किए, भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी क्या किए, अपने शंखों को बजाए। लेकिन यहाँ के शंखों में एक विशेष बात दी है, दिव्यौ शंखौ, कैसे शंख बजाए, ये दिव्य शंख बजाए, अर्थात कौरवों के शंख बजे, उसमें संजय जी नहीं कह रहे हैं कि उनके शंख दिव्य थे, लेकिन यहाँ भगवान और अर्जुन के शंखों के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये शंख कैसे थे, दिव्य शंख थे, अलौकिक शंख थे। संसार के जो है किसी भी व्यक्ति के पास में ये शंख नहीं, वो शंख उन्होंने नाद किए। तो इसमें दूसरी बात ये है, श्वेते हई युक्ते, तो भगवान श्री कृष्ण के रथ में जो घोड़े जोड़े थे, वो एक गंधर्व था जिसका नाम था चित्रसेन गंधर्व। उसने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे, ठीक है ना। उनकी खासियत ये थी, ये 100 घोड़े कैसे थे, श्वेत वर्ण के थे। दूसरी इनकी खासियत ये थी कि एक कहीं भी पृथ्वी में, आकाश में, पाताल में, पानी में, हवा में, कहीं भी आसानी से जा सकते थे, ये कोई रोक टोक नहीं थी इनके लिए, ये रुकने वाले नहीं। तीसरी इनकी विशेषता थी, ये मर भी जाए, मतलब क्या नाम है, युद्ध में चलते चलते मर भी जाए, लेकिन 100 में से 100 ही रहेंगे, एक भी 99 नहीं होते। विशेष बात ये थी, जो चित्रसेन गंधर्व प्रसन्न होकर के अर्जुन को दिए थे, घोड़े दिए थे, क्योंकि उसको मालूम था आगे वाले आने वाले समय एक विशाल युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो है अर्जुन की प्रसन्नता के लिए और भगवत सेवा के लिए उन्होंने 100 घोड़े दिए थे। तो ये 100 घोड़ों में से जितने मरते थे फिर से वो जिंदे हो जाते थे, तो 100 के 100 ही रहते थे, ये कभी भी कम नहीं होगी। और ये श्वेत वर्ण के थे, श्वेते हई युक्ते, तो ये जो है उनके बारे में। दूसरी विशेषता है, महते स्यंदनौ, जो रथ था, रथ दिया था अग्निदेव ने। किसने रथ दिया था ये? अग्निदेव ने दिया। आप लोग कथा सुने होंगे इसके बारे में। एक बार की बात थी, एक राजा हुए थे जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उन्होंने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया कि अग्निदेव में, जो अग्नि में घी डालते डालते, अग्निदेव घी पी पी करके उनको जो है एक रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? उनकी जो पेट की जो अग्नि है वो कम पड़ गई थी। अपच रोग हो गया। एक पेट में एक अग्नि होती है जो पचाती है, उसका नाम क्या है? अहम वैश्वानर भूत्वा, भगवान बोलते हैं। प्राणी नाम दे आश्रित, प्राण अपान समायुक्त पश्चाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं ही अग्नि के रूप में इसको जो है पचाता हूँ, अन्न को पचाता हूँ। तो वो ही अग्निदेव की वैश्वानर अग्नि थी ना, इतना घी पिए, इतना घी पिए कि उनको जो है एक ब्रकोदर रोग हो गया, उनका पेट फूल गया, पैर पतले पड़ गए और पीलिया हो गया, उनको पांडु जैसा, पांडु रोग जैसा हो गया, अग्नि कम पड़ गई उनको। तो इसलिए वो क्या किए, कुछ सूखा खाना चाहते थे, क्योंकि जब कोई ज्यादा है क्या नाम है, ऑयली वस्तु खाता है ना, तो डॉक्टर बोल देता है फिर आपको जो है ज्यादा ऑयली वस्तु नहीं खाना है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा आपको जो है चना खाओ, थोड़ा सूखे चना, भुने हुए चना खाओ, और जो है दूध घी मट्ठा ये सब बंद कर दो अभी। तो ऑयली वस्तु बंद कर दी जाती है। इसलिए अग्निदेव जो है, एक वन था जिसका नाम था खांडव वन, विशाल वन था।
तो उसको वो क्या करना चाहता था, खाना चाह रहा, लेकिन जैसे ही खाता था तो इंद्र जो है उसकी सुरक्षा कर रहा था, तो खांडव वन की। तो जैसे ही अग्नि लगती थी उस वन में, तुरंत इंद्र वर्षा कर देता था, अग्नि बुझ जाती थी। तो अग्निदेव बड़े दुखी हो गए, बोले अब मेरा कोई इलाज कैसे होगा, इस हालत में तो मेरी बुरी दशा हो जाएगी। तो फिर उन्होंने अर्जुन की शरण ली और अर्जुन से कहा, अर्जुन प्लीज आप हमारी सुरक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में। अर्जुन ने कहा तथास्तु, नो प्रॉब्लम, बोलो क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरे को जो है ये पांडु रोग हो गया है, मेरी अग्नि कम पड़ गई है, मैं इस वन को खाना चाहता हूँ, लेकिन इंद्र बड़ा समस्या दे रहा है, वो वर्षा कर दे। बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब जाइए आप उसको जहां से चारों तरफ से उसको जितना खाना है खाओ, और मैं देखता हूँ। और उन्होंने क्या किया था, अपने बाणों से लेकर के एक जाल फैला दिया, वन के ऊपर पूरा जाल कर दिया। तो इंद्र ने बारिश भी किया, लेकिन एक भी बूंद उसमें नीचे नहीं आई। और चारों तरफ से अग्निदेव ने क्या किया, उस वन को खाना चालू किया। तो खूब प्रसन्न हो गया अग्नि। अब प्रसन्न हो गया तो उन्होंने एक भेंट दी थी, और भेंट क्या था, ये ही रथ दिया था भगवान के लिए, अब अर्जुन के लिए। ये सोने का मड़ा हुआ था पूरा। और इतना इसमें जो है विशेषता ये थी कि इसमें 7 विशाल गाड़ियों के जो अस्त्र शस्त्र थे ना, हमेशा 24 घंटे इसमें पड़े रहते थे। और ये रथ की एक खासियत ये थी, ये कहीं भी फंसता नहीं था, न जमीन में, न आकाश में, न दल दल में, न किसी में भी, बिल्कुल रुकेगा नहीं। तीसरी इसकी विशेषता थी, इसके ऊपर जो क्या नाम है, जो पताका थी, है, उसकी लंबाई थी 1 योजन। 1 योजन का मतलब होता है 12 किलोमीटर तक लंबी वो पताका। और जब ये चलता था तो ये जो है उसकी पताका जैसे क्या नाम है, आकाश में जैसे बिजली चमकती है, ऐसे इसकी पताका चमकती थी। और अगली विशेषता इसकी ये थी, एक पताका किसी से भी टकराती नहीं थी, न पेड़ों से, न पौधों से, न किसी से भी, कोई उसको टच नहीं कर सकता था, कोई उसको रोक नहीं सकता था। और नेक्स्ट विशेषता इस ये थी, पताका पर स्वयं हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान है, वो स्वयं विराजमान थे। तो इसलिए जो है क्या नाम है, ये जो विजय का, हनुमान जी एक विजय का प्रतीक है। तो उनकी ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह था, जो घोषणा कर रहा था कि रथ कोई भी इसको रोक नहीं सकता। तो महति है स्यंदन स्थितो, ये रथ कैसा था, बहुत विशाल था। और इस विशाल रथ पर कौन विराजमान है, माधव पांडवश्च एव। माधव, माँ माने लक्ष्मी, ध माने पति, जो लक्ष्मी के पति हैं वो माधव। इसका मतलब है लक्ष्मी वहां रहेगी जहां माधव रहेंगे। लक्ष्मी माधव से कोई भी अलग नहीं कर सकता। और तीसरी बात यह है कि भाई लक्ष्मी वहीं रहती है जहां प्रभु रहते हैं, और जहां प्रभु रहते हैं वहीं विजय घोष होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुधर, तत्र श्री विजय भूति, ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। संजय अपना अंतिम स्टेटमेंट दे रहा है धृतराष्ट्र से, हे राजन, 10 दिन हुए हैं, अभी भी जो सैनिक बचे हुए हैं उनको बचा लो। नहीं तो ये जान लो कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुधर, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और उनका सखा अर्जुन है। आप सभी जानते हैं ये अर्जुन और ये साक्षात नर नारायण है। एक बार जब माता पृथ्वी दुखी होकर के और देवताओं की शरण में गई थी, और रो रो करके अपना सब दुखड़ा सुनाया उन्होंने, तो इस समय जो है मेरे ऊपर ऐसे दुराचारी, पापी, अत्याचारी राक्षस भर गए हैं, जो नाम के तो राजा है लेकिन काम उनके ऐसे हैं, राक्षसों से भी गर्हित हैं। इसलिए प्लीज मुझे बचाइए इन दुष्टों से। तो इंद्र ने सुना तो था लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उस समय के जो राक्षस थे ना, बड़े बड़े बलशाली राक्षस, और देवता भी उनसे डरते थे, भय खाते थे। तो इसलिए जो है
और इंद्र ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, ये तुम्हारा जो केस है ना, ये हाई कोर्ट का, ये लोअर के कोर्ट में इसका समाधान होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इस फाइल को चलते हैं हाई कोर्ट में आगे बढ़ा देते। तो हाई कोर्ट कहाँ है? ब्रह्मा जी है, जहाँ ब्रह्मा जी बैठते हैं वो हाई कोर्ट। इसलिए सब गए देवता लोग मिल करके, इंद्र है, चंद्र है, सब मिल करके माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में गई, सारा रोई, वहां भी सुनाया अपना रो रो करके। लेकिन ब्रह्मा जी कहे भाई ये बड़ा समस्या वाला है। इस फाइल को ऐसा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाओ, वो ही केस ये रफा दफा हो सकता है, इस पर हमारा समाधान करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र और मिलकर के फिर कहाँ पहुंचे? क्षीर सागर में पहुंचे। तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृषा कपि पुरुषः पुरुष सूतेन उपसस्ते समाहितः। तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृषा कपि, क्षीर सागर पर जा करके देवताओं ने भगवान को पुकारा, हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, इस जगत का सृजन पालन संहार करने वाले प्रभु, आपके अलावा हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, प्लीज बचाओ। तो भगवान ने फिर कहा, अब चिंता न करो देवता हो, मैं पहले से जानता हूँ क्या चल रहा है इस समय पृथ्वी पर। गीता में भी भगवान ने कहा है, क्या नाम है, भगवान ने कहा है, वेदा हम समतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परतपः। अर्जुन, वेद हम सम अतीतानि, अतीतानि, अतीत में भूतकाल में क्या क्या हुआ था इस बात को मैं जानता हूँ। वर्तमान च, वर्तमान में कहाँ क्या क्या चला इस बात को भी जानता हूँ। भविष्याणी, भविष्य में भी क्या होने वाला है इस बात को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मातु वेदन कश्यन, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। तो भगवान ने कहा था, आप चिंता न करो, मैं बहुत जल्दी ही क्या करने वाला हूँ, प्रकट होने वाला। इसलिए आप जाइए, और मैं यद कुल में, वसुदेव के यहाँ और देव की गर्भ से क्या करूंगा, अवतार लूंगा। तो जिस समय भगवान आए उस समय उनका सखा अर्जुन भी उनके साथ में आया। इसलिए जहां जहां भी उनका सखा रहता है, भगवान रहते हैं, उनका सखा अर्जुन रहता है। तो ये नर और नारायण है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दिव्य लोक के वासी हैं, भगवत धाम के वासी, और ये इटर्नल हैं, ऐसा कभी नहीं था को नहीं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, क्या नाम है वो, कहा है ना, है? क्या नाम है, ये राजा लोग जो देख रहे हैं ना, ये भूत में भी थे, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी बने रहेंगे। हैं? तो ठीक भगवान भी जो है, राजा तो शरीर छोड़ते हैं लेकिन भगवान का शरीर नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं शरीर छोड़ता है? क्योंकि भगवान शरीर धारण नहीं करते। जो शरीर धारण करता है उसका शरीर छोड़, हम लोग शरीर धारण करते हैं, हमें शरीर दिया जाता है, इसलिए शरीर बाद में ले लिया जाता है। लेकिन भगवान शरीर को, भगवान सबको शरीर देते हैं, भगवान शरीर नहीं धारण करते। तो इसलिए ये जो है माधव, और एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है पांडव, ये नर नारायण है। और वैसे भी महाभारत के हर पर्व में जब शुरुआत होती है तो इनको प्रणाम किया जाता है, क्या ना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। ये महाभारत से लिया गया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नर च एव। मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ, उनके सखा अर्जुन को भी मैं नमस्कार करता हूँ। नरम चैव च एव च। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ पर जो है माधव और पांडवश्य एव, माधव लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, ये सारा ऐश्वर्य वहीं रहेगा जहां भगवान श्री कृष्ण है। क्या नाम है, प्रभुपा जी ने ये दिया है ना, क्या दिया है, प्रभुपा जी लिख रहे हैं, जयस्तु पांडु पुत्राणाम एसाम पच्छे जनार्दन, एसाम पच्छे जनार्दन, जहां जनार्दन है जिनके पक्ष में, जय उनके पक्ष में होगी भाई। जो कोई सोचे कि हम अपनी ताकत से, बल से, बुद्धि से हम जो है विजय प्राप्त कर लेंगे, असंभव वाली बात। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है और क्या बोल रहे हैं,
तो माधव पांडवश्च एवं दिव्य शंखो, इनके शंखों को दिव्य कहा गया क्योंकि ये भगवान है। ये स्वयं नारायण है और वो नर है, इसलिए इनके शंख भी संसारी शंख नहीं है। तू 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 कभी कभी तो बजते भी नहीं, फूंक मारते रहो बिल्कुल बजते नहीं। लेकिन भगवान के शंखों को फूंक नहीं मारनी होती है, केवल मुंह पर रखना, होठों पर रखो, अपने आप बजते हैं ये। और इतना जोर से बजते हैं कि सारी सृष्टि को हिला देते हैं। तीनों लोकों में ये धुनी चली जाती है। ब्रह्मा जी भी जो है उनका ध्यान टूट जाता है, शिव जी का ध्यान भंग हो जाता है शंख ध्वनि को सुन करके भगवान की। उनको कोई फूंक नहीं मारनी कि फूंक फूंक मार रहे हैं, फू फूंक और शंख बज नहीं रहा है, वो वाली बात नहीं है कि नहीं। ये कोई साधारण शंख नहीं है, इसलिए तो उसको दिव्य कहा गया है। जो दिव्य चीज होती है उनमें ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको तो इशारा चाहिए, इशारे से वो काम करे। तो दिव्य शंखौ प्रदमतु, उन्होंने क्या किए, अपने अपने शंखों को उन्होंने जो है बजाया। अब इसमें विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है कि इस आ, रथ में जो है, पांडवों के रथ में कौन कौन बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, और कौन बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, और कौन बैठे हैं तीसरे, पवन पुत्र हनुमान के जय, हनुमान जी बैठे, तीन लोग बैठे। तो आप सोच सकते हैं इनकी पराजय हो सकती है कभी, कभी भी पराजय नहीं। मानव भगवान ने अपना शंख बजा करके घोषित कर दिया हो कि हे दुर्योधन, तुम कितना भी खुश हो लो, लेकिन तुम्हें पराजय का मुख देखना पड़ेगा। और मुख ही नहीं देखना पड़ेगा, तुम भी इस युद्ध में मारे जाओगे, तुमसे ही अंतिम होगा समापन होगा इस युद्ध। मानो अपना शंख भगवान ने बजा करके घोषित कर दिया हो कि युद्ध पांडवों की विजय, पांडवों की होगी, तुम्हारी विजय नहीं हो। और अभी प्रभुपाद जी विशेष करके इस तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जो है पांडवों के शंखों को दिव्य कहा, क्योंकि एक भगवान के जो शंख है ना, ये संसारी शंख नहीं, ये नित्य हैं, ये अलौकिक हैं। भगवत धाम में भी भगवान का शंख मूर्तिमान रहते हैं, ठीक है ना। भगवान के जितने भी आयुध है ना, वो सब मूर्तिमान है। जब जरूरत पड़ती है तब उनके पास में फट से नहीं आते हैं, भगवान के स्मरण करने से तुरंत उनके सामने प्रकट हो। तो इसलिए ये सभी कैसे हैं, ये सब दिव्य हैं। और इसका परिणाम जैसे पांडवों ने बजाए, कौरवों ने बजाए थे, तो भगवान के और पांडवों के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आगे सुनेंगे, जब पांडवों के भगवान के शंखों को सुना, हृदयानी विदारयत, हृदयानी, उनके हृदय क्या हो गए थे, विदीर्ण हो गए थे, फट गए थे, बेहोश होकर के गिर गए थे। आधी सेना तो वैसे ही रण छोड़ करके भाग गई, भाई कौन मरेगा, दशहरा चल रहा है, जा करके हम परिवार के साथ में बैठ करके भाई दशहरा मनाएंगे, छोड़ छाड़ करके भाग गए फिर, युद्ध छोड़ करके चले गए। समझे। तो भगवान के जो शंख है कोई साधारण शंख नहीं है। तीसरी बात ये देखना होगा कि आप सुने होंगे कि सबसे पहले पितामह भीष्म ने शंख बजाया। क्यों, क्योंकि कौरव दल का जो नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे, सेनापति हैं पितामह भीष्म, 10 दिन तक सेनापति रहे, 10वें दिन वो गिरे हैं पितामह भीष्म। तो इसलिए सेनापति ने बजाया शंख, ये बात होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ सेनापति कौन है, धृष्टद्युम्न है, द्रौपदी का भाई है। तो लेकिन द्रुपद का पुत्र है, लेकिन यहाँ शंख तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये शंख कौन बजा रहा है, भगवान बजा रहे हैं। तो ऐसा क्यों। तो इसका समाधान करते हुए हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि भगवान इस समय सारथी हैं अर्जुन के, लेकिन वो सारथी बने या महारथी बने, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान की जो पोजीशन है ना, हमेशा वो बरकरार रहती है। इसलिए उनको अच्युत बोलते हैं। अच्युत का मतलब होता है जो कभी च्युत नहीं होते हैं, कभी नीचे नहीं आते हैं, हमेशा वो ऊपर बढ़। इसलिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि दुष्टदमन को सेनापति के रूप में रखे हैं। वास्तव में तो इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, पिता
भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये दुष्टदुम्न नहीं कर रहा, या पान और दूसरा कोई नहीं कर रहा, इस सेना का नेतृत्व केवल भगवान श्री कृष्ण कर। क्या नाम है, उस समय कहा था, भीष्म द्रोण तटा जय द्रज जला गंधारी नीलोत्पला शल्य गिरहावती कृपेण बहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधन वर्तनी सौतीणा खल रण नदी पांडवै सौतीणा खल पांडवै रण नदी कैवर्तक केशवा। वास्तव में इस नौका में जिसमें पांडव लोग सवार थे, और महाभारत रूपी जो समुद्र में जो नौका चल रही थी, इसके कैवर्त, इसको खेने वाले, इसको चलाने वाले, इसकी ड्राइविंग करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए पांडव लोग इसको आसानी से पार। तो इसलिए नेतृत्व कौन कर रहा है, धृष्टद्युम्न जो है उसका सेनापति है, लेकिन धृष्टद्युम्न होकर के भी भगवान इसका नेतृत्व कर। हमेशा जहां भी देखो, आगे जब शिशुपाल, क्या नाम है, जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जब ये बोल रहे थे भाई अग्र पूजा किसकी होगी, अग्र पूजा होगी, तो उसमें सहदेव ने कहा ये जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इसके अलावा और दूसरा कोई है उनके बराबर जिसकी अग्र पूजा होगी, भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होगी। तो सभी ने खूब ताली मारी, लेकिन उसमें जो है शिशुपाल उठा, बोला उसकी जात न पात। अरे वसुदेव के वहां जन्म लेकर के वो यदुवंशी कहलाया, नंद बाबा के यहाँ रहता था, उसको जो है क्या नाम है वैश्य कहते थे। उसके जो है पिता के दो दो किसके पिता है मालूम नहीं चलता, किस पिता का ये पुत्र है, और दूसरा जो है उसका कोई ठिकाना है नहीं। उसने जो है वो क्या नाम है बचपन में वो चोरी करता था, माखन चोरी करता था, और क्या क्या चोरी करता था। और भाई ये क्षत्रिय होकर के, क्षत्रिय का थोड़ी धर्म है युद्ध छोड़ करके भाग जाना, ये तो कितनी बार युद्ध छोड़ करके भागा है। जिस समय क्या नाम है वो काल यवन आया था उससे युद्ध नहीं किया, भाग गया था। और जो है जरासंध आया, जरासंध से भाग गया था। तो ये भला क्या जो है वो इसकी अग्र पूजा होगी। और इसको तो कहीं भूमि पर राजाओं ने रहने ही नहीं दिया, इसलिए तो समुद्र के बीच में जा करके रह रहा है, और आप बोलते हैं उसकी अग्र पूजा होगी। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ये है। लेकिन वो चिल्लाता रहा लेकिन अग्र पूजा किसकी हुई, भगवान की हुई। जब उसने गाली देना सुना, एक कोए की तरह है ये गीदड़ की तरह है, हम शेरों की तरह हैं। भला ये तो वैसे ही है जैसे शेरों के बीच में कोई गीदड़ रह रहा हो। भगवान ने कहा बोलना हो बोलो, क्या नाम है शिशुपाल, तुम्हारा अब जो है तुम्हारी जो मैंने आपको 100 गलतियों को क्षमा करने का वरदान दिया था ना, अब तुम्हारी एक गलती और है, उसको भी कुछ बोल लो भाई तुम। इसके पहले के जो है रावण दहन हो, उसके पहले हम पहले तुम्हारा दहन करते हैं। तो उसने फिर और गाली दी, और उसी समय भगवान ने चक्र फेंक दिया, कर 1 सेकंड में उसके गला को काट करके डाल दिया। जो बोर दूसरे जो उचक रहे थे, वो जैसे ही उसका गर्दन कटी, उनको लगा कहीं हमारी तरफ ना जाए, वो बेचारे छोड़ छाड़ करके भाग गए। भगवान की अगर पूजा हुई। तो भगवान भगवान है, हर परिस्थिति में भगवान है। 1 वर्ष के हैं फिर भी भगवान है, 1 दिन के हैं फिर भी भगवान है, 100 साल के हैं फिर भी भगवान। ठीक है ना, भगवान भगवान है। तो कुल मिलाकर के जो है इसमें यहाँ पर जो है ये सारा संवाद, और विशेष करके प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये बात हमें याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस तात्पर्य, क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं आ तात्पर्य जहां कृष्ण है वहीं विजय रहती है। तो जिनके जीवन में कृष्ण है वहीं विजय है, सफलता है? बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जयस्तु पांडु पुत्राणाम एसाम पक्षे जनार्दन। हाँ, जहां जय सदा पांडु के पुत्रों, पुत्र जैसों की ही होती है। जय सदा पांडु पुत्रों के जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना रह नहीं सकती। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये है मेरे बंधुओं, माताओं, ये जान लो, अपने जीवन में भगवान को कभी बिसराना नहीं। प्राण चले जाएं, कितनी भयानक समस्या क्यों ना आ जाए जीवन में, पहाड़ जैसी विपत्ति भी क्यों ना टूट जाए, लेकिन भगवान को कभी भी नहीं छोड़ देना। यदि भगवान को छोड़ दिए तो फिर
कोई संसार में बचा नहीं सकता। यदि आपने भगवान को पकड़ के रखा, सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो जाए, फिर भी कोई बाल वांका नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में भगवान को पकड़ करके रख लो। संसार छूटे छूट जाने दो, संसार क्या बोलता है बोलने दो। संसार का काम है बोलना। आप ये नहीं सोचना कि आप अच्छा करेंगे तो संसार कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा करोगे तो बोलेगा, बुरा करेंगे तो बोलेगा, कुछ नहीं करोगे तो बोलेगा। ये संसार का काम बोलना है। इसलिए आप लोगों को अपना हित देखना है, तो भगवान को पकड़ लो अच्छी तरीका, और उनका ठीक से भजन करो, जप करो, कथा सुनो, ठीक ना, सेवा करो। गारंटी है इसी जीवन में सफलता हासिल होगी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग, पूछो। हम्म, विपिन प्रभु, अनम्यूट करके अपना प्रश्न हाँ, पूछिए। बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं एक्चुअली अभी गीता पाठ कर रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ। हम्म। इसमें एक श्लोक है, हम्म। मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर 2 का 7वां श्लोक है। हाँ, तो इसमें मैं जो मतलब मैंने जो गीता जी लाई है ना, तो इसमें मैं क्या है? एक अक्षर बोलो, उसमें क्या है शुरू सात में 2 का 7। इसमें कर्ण कर्णीय दोषो ऐसे करके, अच्छा, 1 मिनट जस्ट। कर्पण्य दोषों को। कर्णीय दोषो। कार्पण्य दोषो उपरत हाँ, तो स्वभाव इसमें जो प्रच्छामि त्वाम धर्म। बोलो बोलो, क्या इसमें जो पूछना चाह लास्ट रहे में, हैं? इसमें मैं जो हिंदी में इन्होंने मतलब ये वाली मतलब ये मैंने इस्कॉन से ही ली थी। हाँ। इसमें हिंदी में वर्जन दिया हुआ है लास्ट में। इसमें जो लास्ट में एक लाइन है वो समझ में नहीं आई मुझे। कौन इसमें सी जो है? है, इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझाने वाले प्रथम शिष्य हैं। ठीक अर्जुन है। भगवत गीता को किस तरह समझाते हैं ये गीता में वर्णित है। हम्म। ये यहाँ समझ में नहीं आया। तो तो ये समझ में ऐसे है, इसको समझ लो आप ही। पहले गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, जी क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही। जो उपदेशक होता है वो गुरु होता है। जी किसको कही है? सबसे पहले जो है यहाँ अर्जुन को कही जा रही। हालांकि गीता तो पहले भी कही जा चुकी है। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान, जैसे हमने बताया था पहले, कि जी सबसे पहले सूर्यदेव को कही थी, सूर्य ने इक्ष्वाकु को कही थी, इक्ष्वाकु ने मनु को कही थी। लेकिन ये कह करके एक लंबा समय निकल गया था। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, मेरे आपके कई कई जन्म निकल चुके। स एवं तया मध्य योग प्रोक्त। फिर भगवान बोल रहे हैं, "हे अर्जुन, अब मैं इसकी शुरुआत फिर मैं आपसे करना चाहता हूं।" तो ये उसका जो है प्रथम शिष्य है। और जैसे भगवान ने इस भगवत गीता को सुनाया, एज इट इज उसने ग्रहण किया। भगवत गीता को उद्देश्य है कि जो जीवात्मा संसार में फंसे हुए हैं, जिनकी आसक्ति संसार में है, वो इस बात को समझ ले हैं कि वास्तव में ये संसार नहीं है रहने को, ये दुख ही दुख है सहने को। ये संसार तो भाई जिसको देख रहे हैं वो आज है, वो कल नहीं, कल है वो परसों नहीं। इसलिए वहां पर ये भगवान ये बताना चाहते कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। एकमात्र मेरी शरण में आओ, बाकी किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। यदि मेरी शरण को छोड़ करके दूसरी शरण में जाएंगे तो शांति जीवन में कभी भी नहीं मिल सकती। और भगवान ने जो है, तो यहाँ पर ये बात दे रहे हैं कि वास्तव में अर्जुन प्रथम श्रोता है, ठीक है ना, और भगवान श्री कृष्ण प्रथम गुरु हैं। और जैसे अर्जुन ने सुना इस भगवत गीता को, एक एक शब्द को सुना, तो इसका जैसे अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाह रहा है, आगे सुनेंगे हम जाएंगे जब, युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा है ये मेरे गुरु जी हैं, कोई गुरु है, पिता है, भाई है, बंधु, अरे इनसे तो बाकियों से भी उनको दुखी नहीं करना चाहिए। आप बोलते हैं इनके ऊपर बाण चला, ये कैसे हो सकता है? गुरु के ऊपर कोई बाण चलाता है? आज तक किसी ने चलाया? मानो अर्जुन ने कह रहा को आपने चलाया, आपके गुरु भी तो हैं, संदीपनी ऋषि थे, और भी तो कई सारे गुरु थे, गर्गाचार्य थे, क्या आपने उनके ऊपर चलाया? लेकिन जैसे ही भगवत गीता सुनी अंत में, तब अर्जुन ने कहा, प्रभु अब बताइए, कर्ष्य वचनम ततः, अब मैं किधर से मानूं, किधर से इनका वध करूं। तो भगवत गीता का अमान मतलब ये है सरेंडर, फुली सरेंडर। ये भगवत गीता का उद्देश्य है। ऐसे हमें भगवत गीता को सुनना, मतलब गीता सुन करके हमें सरेंडर नहीं हुए,
तो हमने ठीक से गीता को नहीं सुना या समझा नहीं उसको। तो इसलिए भगवत गीता का उद्देश्य है समर्पण करना। जैसे अर्जुन ने हाथ उठा दिए, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके सरेंडर हूं, आप बताइए, आदेश करिए। अब उन्होंने धनुष उठा करके और बाण चढ़ा करके कहा, प्रभु अब किधर से मैं इनका सफाया। तो ये बात वहां कहना चाह रहे। ठीक है ना? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? पूछो। हरे कृष्णा। भक्तों से हाँ, निवेदन है कि आज के सेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, आप ब्रह्मांड जहां भी पूछेंगे प्रयास करेंगे हम। आप जो भी है आज से पूछेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नो प्रॉब्लम, पीछे से भी पूछ सकते हैं, आगे से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रजत प्रभु अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, मतलब मेरा कंफ्यूजन है या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे हम व्यासदेव जी के बारे में समझते हैं कि भगवान के जाने के बाद व्यासदेव जी आते हैं, है ना, मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और उन्होंने ही मतलब श्रीमद् भागवतम को की रचना करी है। तो वो हमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं परपट में कि वो भगवान कृष्ण के ही इंकारनेशन है। एंड हम जैसे अभी आपने बताया कि व्यासदेव जी थे, वो उस टाइम पे भी प्रेजेंट थे जब ये महाभारत चल रही थी, जब युद्ध हो रहा था। तब उन्होंने ये उनको दिव्य चक्षु दिया था संजय को, मतलब पहले उनको देना चाह रहे थे धृतराष्ट्र को, फिर संजय को दिया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भगवान कृष्ण के होते हुए भी व्यासदेव जी भी उस टाइम पे प्रेजेंट है। और तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि मतलब जैसे भगवान जाने के बाद ही तो व्यासदेव जी आएंगे, मतलब उससे पहले भी सुनो, कैसे? व्यास जी जो है, ये व्यास का मतलब क्या है? व्यास का मतलब है जो विस्तार करता है। व्यास जी एक साहित्य अवतार है, जो एक वेद था, व्यास जी ने उसको 4 वेदों में विभाजित किया, उसको फिर जो है 17 पुराणों में लिख किया अलग, फिर 108 उपनिषदों में, महाभारत में। तो व्यास जी ने जो है, जब भगवान इस जगत को छोड़ करके चले गए थे, उस समय व्यास जी तो बद्रिकाश्रम में थे, और उन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा, इस कलयुग में लोगों की जो है स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। जब दयनीय हो जाएगी तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए व्यास जी ने क्या किया था, इस शास्त्रों को सबके लिए, एक उच्च वर्ण का, निम्न वर्ण का, स्त्री, सब कोई समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सबके लिए। जैसे वेदों को सब कोई नहीं समझ सकते, उच्च कोटि के ब्राह्मण है वो ही समझ पाए, इसलिए उन्होंने फिर जो है उपनिषद लिखा। उपनिषदों को सब कोई पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी स्त्रियां हैं थोड़ा, और दूसरे वर्ण के लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो उन्होंने फिर महाभारत लिखा सबके लिए, जो सब उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए व्यास जी जैसे भगवान हैं, व्यास जी हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सुने होंगे जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में जो है भगवान क्या नाम है, एक अवतार रूप धारण करके मदराचल पर्वत को लेकर के आए, क्योंकि देवता असुर ला रहे थे, वो तो वहीं डाल दिए, छोड़ दिए। कितने सारे देवता कुचले गए, कितने असुर कुचल गए उसके नीचे, भगवान प्रकट हुए। अब समुद्र में डाले उसके मंथन करने के लिए, तो नीचे जा रहा था, तो भगवान ने कश्यप रूप धारण किया। अब कश्यप रूप धारण किया तो भगवान देखा कि फिर भी वो सही नहीं हो रहा है, तो ऊपर से भगवान ने फिर जो है एक अलग रूप धारण करके, विराट रूप धारण के हाथ से उसको सपोर्ट किया। फिर भगवान ने जो है उसको बांटने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। समुद्र के अमृत निकाले तो भगवान ने जो है क्या नाम है, धन्वंतरी अवतार धारण किया। कितने सारे अवतार एक साथ हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि व्यास का अवतार कैसे हुआ। भगवान एक समय में, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कितने भी रूप धारण कर सकते। इसलिए व्यास जी जो है, क्योंकि उस समय जरूरत थी ये विस्तार करना, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, तो इसलिए कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए तो कोई साहित्य बचा नहीं था। पहले तो जरूरत नहीं पड़ती थी, श्रुतिधर होते थे सब, लेकिन कलयुग में तो ये सब चीज की बहुत जरूरत था। इसलिए व्यास जी प्रकट होकर के उन्होंने ये सारा जो है विस्तार किया, सारे शास्त्रों को लिखा। तो भगवान एक समय में अनंत रूप धारण कर सकते, यही तो भगवान। हालांकि वो एक से कुछ भी कर सकते हैं, बैठे एक से ही हजारों काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है अनेक रूप धारण करके भगवान कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात। और किसी का कोई प्रश्न बोलो, पूछो, और किसका प्रश्न है? राशि माता जी अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, बोलो। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गुरु जो द्रोणाचार्य थे, तो हम्म, उनको पता था कि धृष्टद्युम्न उनका वध करेगा बड़े होके,
फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी, पर उन्होंने एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं दी? उसका अंगूठा क्यों माँगा उन्होंने? तो इसलिए जो है, क्योंकि सिद्ध सिद्धांत ये है कि जो महापुरुष होते हैं ना, अपने शिष्यों से वो अपनी बात भी नहीं छुपाते, वो सब कुछ बता देते। हालांकि उनको मालूम था कि दुष्टदुम्न जो है उनका वध करेगा आगे चल करके, तो लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा दी। यही गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु अपने शिष्य को सारी बातें, जो परफेक्ट शिष्य है ना, सारी जानकारी देते, छुपाते कुछ भी नहीं। रहा एकलव्य वाली बात जो है, तो एकलव्य जो है झूठ बोला था। क्या नाम है, वहाँ जो है, क्या नाम है एकलव्य के बारे में, जैसे वो जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं था एकलव्य, ठीक है ना, क्षत्रिय नहीं था। तो इसलिए जो है उनको वो सारी बातें जो है वो मना कर दिए, क्योंकि वो स्पेशली उन्होंने संकल्प लिया कि मैं क्षत्रियों को ही शिक्षा दूंगा। तो इसलिए उन्होंने जो है उनको नहीं रखा, एकलव्य को नहीं रखा। तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि एकलव्य का कोई रोल भी नहीं था यहाँ पर, क्योंकि स्पेशल वो पांडवों को, कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए रखे गए। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है एकलव्य को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि जैसे कभी कभी हम देखते हैं जो अपने पुरोहित होते हैं, तो कुछ सबके नहीं होते हैं। जैसे गर्गाचार्य जी यादवों के पुरोहित थे, तो उनको जब वसुदेव जी ने कहा था कि जाकर तुम कृष्ण बलराम का वो कर दो, नामकरण कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया था। बोला नहीं नहीं, देखो क्या होगा, कंस जान जाएगा, और मैं तो यादवों का गुरु हूँ, उनका तो जो है क्या नाम है, गोपों का तो गुरु नहीं। तब उन्होंने कहा कि देखो चुपचाप नाम बता करके आ जाना है। तो कहने का सिद्धांत ये है कि जो पुरोहित होते हैं ना, एक विशेष समाज को और या उसको जो है उनका जितना वो है उन्हीं को देते हैं। और विशेष करके उस क्षत्रियों को शिक्षा दे रहे थे, अन्य दूसरे उनको नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया एकलव्य को। हालांकि वो भी एक क्षत्रिय है, लेकिन उनका जो है एक संस्कार एक दूसरी उससे है, तो इसलिए उनको मना कर दिया। तो इसमें आप लोगों का कंफ्यूजन क्या है, मतलब क्यों कर दिए? यही था ना प्रश्न आपका, मना क्यों कर दिए उनको? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? निराली माता जी, अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। बोलो। निराली माता जी, अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण माते, हरे कृष्ण, बोलो। प्रभु जी, हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक क्लेश होती है उनसे हम कैसे डील करें? आध्यात्मिक क्लेश, जी प्रभु क्लेश का जी। मतलब क्या है? क्लेश कैसे, क्यों आते हैं क्लेश? पाप से आते हैं, पाप से ही ताप होता है। पाप से है? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधेतवे। तापत्रय, ताप क्या है? पाप है। पाप से क्लेश आते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, सब पाप से आते हैं। तो भगवान का नाम जो लेता है ठीक से, भगवत कथा को जो ठीक से सुनता है विश्वास के साथ में, और गुरु और भगवान के वाक्यों में फेद रखता है, इसी से सब कलेश हो जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजाम। ये वो बोले हैं शायद, क्या नाम, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोले, कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंद माद पुरुषम तम भजाम। ये गोविंद में आपका भजन करता हूँ। इस सारे कर्मों का दहन, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन जो कलेश है ना, आपकी भक्ति से सब खत्म हो। तो ठीक से भगवान के नाम का जप करोगे, कथा सुनोगे, तो कोई कलेश आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल, खत्म हो जाता, भजन से खत्म होंगे। और दूसरा कोई संसार में कोई उपाय है? ठीक है ना? शशि और भूषण के लिए अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है प्रभु जी कि जैसे कि हम
कई सारे जैसे लेक्चर्स में ऐसे सुनते हैं, या फिर भगवत गीता में भी बताया जाता है, ग्रंथों में भी बताया जाता है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनके प्रति अपना समर्पण करना चाहिए, और जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति है। फिर भी प्रभु जी, जैसे भगवान का अंश होने के बावजूद भी इतना हमें मेहनत क्यों करना पड़ता है, और मन जो है उनकी तरफ वो झुकाव क्यों नहीं होता है? जैसे हमें इसमें क्या होता है कि बहुत मतलब कोशिश करनी पड़ती है कि भगवान के प्रति उनको याद करने के लिए, या फिर हम भूल जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो भगवान का स्मरण भूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान का अंश होने के बावजूद भी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि उनको उनको याद रखने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए, इस तरह ठीक से है, ऐसा क्यों ठीक होता है। है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जैसे प्रभु। आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए दर्पण पे धूल पड़ी हो, तो उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वो लेंगे, पेपर लेंगे, कपड़ा लेंगे, ऐसे साफ करते हैं, फट से नहीं साफ हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन आपका कोई जो है, कोई बर्तन हो और एक लंबे समय से पड़ा हो ऐसे ही, बरसात में, सर्दी गर्मी, तो उस पे जो जंग लगी होगी, आप उसको पानी डाल के सफा कर दोगे? नहीं होगा ना। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रगड़ा देना पड़ेगा, ठीक से। तो ऐसे ही जीव तो भगवान का अंश है, ये शुद्ध आत्मा है, सच्चिदानंद में स्वरूप है? तो फिर ये इतनी समस्या क्यों? इतनी समस्या इसलिए है क्योंकि इस संसार में जब जीव की इच्छा हुई भगवान से हट करके भोग करने की, कृष्ण भूलिया से ही जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झौपटी अगर, है? जब हमने भोग इच्छा की कि हम भगवान से हट करके भोग करना चाहेंगे, तो इस संसार में हमको फेंक दिए। अब संसार में कब फेंक दिए? अनादिकाल से संसार में पड़े हुए हैं। अब संसार में रह रह करके बिल्कुल भूल गए हैं कि हम संसार, अब हमने मान लिया कि हम संसार के हैं, लेकिन वास्तव में हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के धाम के हैं। लेकिन अब बिल्कुल भी हम भूल चुके हैं भगवान के धाम को। जैसे कोई शेर का बच्चा बचपन से ही जो है भेड़ के बच्चों में रहे, धीरे 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 करके वो भी भेड़ जैसा ही बन जाता, ठीक है ना? लेकिन फिर उसको जगाना पड़ता है कि नहीं, तू भेड़ नहीं है, तू शेर का बच्चा है। लेकिन कुछ समय तक तो उसकी दिमाग में नहीं आती, बोले नहीं मैं भेड़ हूँ। तब उसकी माँ आकर के उसको किक मारती है, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, तो दहाड़। तो फिर दहाड़ मारता है, फिर वो दहाड़ता है, बोला हाँ। तो ऐसे ही हमें ये परेशानी इसलिए हो रही है कि अनादिकाल से है, और इस संसार में रहते 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 संसार को अपना मान लिए। और ये जो है, ये इस प्रकार हमारे आत्मा पर, इस पर जो है उसको कवर कर दिया इस पुत्र ने, कि जैसे कोई जंग लग जाती है विशेष करके सालों सालों से, तो उसको बहुत घिसना होगा, तब जा करके होगा। तो ठीक वही हाल हमारा हो चुका है, इस संसार में रहते रहते इस संसार के ही हो गए हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, पुरुष ये आत्मा मेरा अंश है, ये पुरुष है, मेरा अंश होने के कारण सारे गुण सच्चिदानंद में स्वरूप है। लेकिन प्रकृतिस्थो ही, ये प्रकृति में स्थित हो गया है। इसने संसार में रहते 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 मान लिया है मैं संसार का हूं। अब इस बात को वो इतना आसानी से नहीं मानना है, इसलिए इसके लिए रगड़ा देना पड़ेगा। भाई ठीक से सुनो कथा, भगवान के नाम का जप करो, गुरु वैष्णवों की संगति में रहो, और जो खराब संगति है उसका बिल्कुल त्याग करो। धीरे धीरे करके फिर आपके चित्त में ये बात बैठेगी कि नहीं, मैं अब भगवान का हूं और भगवान का ही रह करके रहूंगा। तो वो बात आएगी समझ में कि प्रोसेस ये ही है, इसके अलावा दूसरी संसार में कोई प्रोसेस नहीं है। और धीरे धीरे करके आप स्टार्ट करो, अभी तो स्टार्टिंग है भाई, है? लोगों को कितने जन्म बीत जाते हैं, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तब तन पाए कृष्ण परि प्रेम धन। यदि लाखों बरस बीत जाए श्रवण कीर्तन करते, लेकिन अपराध करते रहेंगे तो वो भी फिर नहीं प्राप्त होता। इसलिए अपराध लेस, अफेंस लेस, अपराध रहित होकर के बिल्कुल निम्न तुच्छ समझ करके भगवान से प्रार्थना करते हुए, गुरु गौरांग पर विश्वास करते हुए,
भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करेंगे, 100% गारंटी है एक दिन बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे, और फिर आप जो है समझोगे कि हाँ, नहीं, वास्तव में भगवान का अंश, इस संसार का अंश नहीं। तो उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा। जैसे रोग कितना खतरनाक पुराना है हमारा, कभी कभी तो कोई तो तुरंत हॉस्पिटल में दवा लेते ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सौ को जीवन भर खानी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है। ठीक है ना, डिपेंड करेगा कि दवा ले रहे हैं तो आप परहेज कितना कर रहे हैं, या डॉक्टर उस क्या नाम रोग को कितना पहचान पाया है, किस प्रकार आप दवा ले रहे हैं, या ठीक से रोग पकड़ा है, डॉक्टर ने ठीक से दवा ले रहा है, आप परहेज कर रहे हैं, गारंटी आपका रोग खत्म होगा। ठीक है ना, तो इसलिए प्रयास करते रहना है, करत करत अभ्यास, प्रयास करते रहो भाई। सबरी 13 साल की 12 साल की गई थी, और 90 साल 88-90 साल की होगी, तब जा करके प्रभु श्री राम का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। आप क्या समझते हैं कि बस माला उठाई नहीं कि भगवान सामने उतर पड़े हमारे? अरे भाई, मेहनत करते रहो, लगे रहो। एक दिन प्रभु जरूर सुनेंगे मेरे ना। ये नहीं है कि बस भजन किया नहीं कि भगवान आ जाए हमारे, नहीं नहीं। भगवान ऐसे कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान आपकी टेंशन ले, हाँ मेरा भक्त है, अब मेरे को दर्शन देना ही होगा, मजबूर हो जाए भगवान। ठीक है ना, ऐसा भजन करो, भगवान सब ठीक हो जाएगा फट फट। ठीक है ना, और किसी का कुछ? थैंक यू वेरी मच प्रभु, सभी लोगों के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ठीक, और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने आज आप हमारे सबके लिए प्रश्न। धन्यवाद। और प्रभु जी का मुझे अवसर दिए आप लोग कुछ बोलने का। ठीक है ना, ये मेरे लिए बात सौभाग्य की बात है। आज क्या नाम है, आज सुबह भी मेरा कोई क्लास नहीं था, अभी गीता का क्लास तो था मेरा, लेकिन आप मैंने देखा कि आप लोगों प्रभु जी ने बोला, वेदांत चेतन प्रभु ने, कि बहुत सारे भक्त रहेंगे, आप एक बार दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा वो हमारी जो यहाँ से नोएडा से और वृंदावन के लिए जो पद यात्रा जाती है उसमें वो चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस बार दीजिए, तो मैंने बोला तो चलो, मेरा ये सौभाग्य है, आप लोगों के दर्शन भी इस बहाने से हो जाएंगे, कुछ बोलने का अवसर भी हमें मिलेगा, तो इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कुछ बोलने के लिए। और थैंक यू वेरी मच प्रभु। धन्यवाद देते हैं सर। हमारे हाथ में दोनों हाथों में लड्डू है, हिस श्रद्धांजलि चेतन प्रभु को, आप भी। वो भी अच्छे से अच्छे भक्त हैं, उनको मैं कई सालों से जानता हूँ। 2013 में उस समय के लिए 1-1.5 साल में नोएडा का प्रेसिडेंट रहा। उस समय वो यूथ, मतलब वो यूथ प्रीचिंग को देखते थे और अपना जॉब कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा था। तब से मैं उनको जानता हूँ। बहुत हम्बल, विद्वान, और एक क्वालिटी जो भक्त की होती है ना, सब क्वालिटी उनके अंदर। तो इसलिए बहुत अच्छे बात, उनके लिए भी हम बहुत, हमारे हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान। कभी वो गुस्सा नहीं होते हैं, सिंपल है बिल्कुल, एक भक्त की यही क्वालिटी। तो इसलिए बहुत अच्छा। तो प्रभु जी ठीक है। का हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे एक बार जोर से, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।